हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चेक वेदर दी रिलेशन आर इन आर। यहाँ पे जो ये जो आर जो है सिंपल आर, ये आपकी रिलेशन को बता रहा है, और जो डार्क आर है ये आपको बता रहा है रियल नंबर को। ये डार्क आर किसको बता रहा है? रियल नंबर को, सेट ऑफ रियल नंबर। और ये जो आर है ये बता रहा है रिलेशनशिप। तो आपको रिलेशनशिप गिवन है, क्या है? ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। जो ए की वैल्यू जो होगी, ए की वैल्यू से मतलब है फर्स्ट सेट की जो जितनी भी एक्स की वैल्यू होगी उससे मतलब है, और बी से मतलब है कि जो सेकंड सेट होगा, सेकंड सेट में जो वाई की जो वैल्यू होगा उससे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको दे रखा है एक ही सेट रियल नंबर का, तो रियल नंबर की जो सारी वैल्यूज होगी वो सारी वैल्यूज आपकी ए की वैल्यू को भी शो करेगी, और वो सारी वैल्यूज बी की वैल्यू को शो करेगी। ए की वैल्यू से मतलब है एक्स की वैल्यू, और बी की वैल्यू से मतलब है वाई की वैल्यू को शो करेगी। तो आपको बताना है कि इसमें आपका जो रिलेशन जो होगा चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या आपका ट्रांजिटिव है। इस टाइप से आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सेट आपको दे रखा है, सेट आर। सेट आर, ये आर क्या है? सेट आर क्या है? ये आपका यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल आर क्या है आपका? सेट आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में आपके कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, डेसिमल वाले नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, फिर होल नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर्स आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए, 2 ले लिया, 2 के बाद में 2 ले लिया, 5 ले लिया, 1/2 ले लिया, 3.5 ले लिया। ऐसे कोई से भी नंबर को और भी आप ले सकते हैं इस सेट के अंदर। और आप चाहो तो रूट के अंदर भी, अंडर रूट के अंदर भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अंडर रूट 5 ले लिया, और भी वैल्यूज बहुत सारी वैल्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट करें। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसके बाद में आपको रिलेशन जो दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन आर। ये भैया आपका नॉर्मल आर है, ये डार्क आर है। ध्यान रखना, डार्क आर आपका रियल नंबर को शो करता है, और नॉर्मल आर जो है वो आपकी रिलेशन है। क्या दे रखी है? ए कामा बी कॉलन ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ये आपको गिवन है, ये दो चीजें। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव बताना। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है क्या होता है? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। कभी ऐसा कभी होता है तो वो क्या होता है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 1/2 इन 1/2। अब ये बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं ये देखना है मुझे। तो ये 1/2 ये बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा तो इसको हम देखते हैं। सिंस 1/2 ये सेम नंबर है, ये बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर, क्योंकि ये नंबर इसी के अंदर से मेरे को लेना है, रियल नंबर के अंदर से लेना है। तो कैसे? जैसे कि एक रिलेशन आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है ए इज लेस देन इक्वल टू बी टू द पावर 3। यहाँ पर यही वैल्यू ए की बताएगी, यही वैल्यू बी की बताएगी। ए से मतलब है एक्स की वैल्यू, बी से मतलब है वाई की वैल्यू। यहाँ पे आप पुट करो, कितना आएगा? 1/2 लेस देन इक्वल टू सॉरी 1/3 का क्यूब, सॉरी 1/2 है, 1/2 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? यहाँ पे 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1 का क्यूब कितना आएगा? 1, और ये कितना आएगा? 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या? फॉल्स है भैया। ये कंडीशन क्या है आपकी? फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 आपका क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? 1/8 से। डिनोमिनेटर में ध्यान रखना,
डिनोमिनेटर में नंबर कभी आपके अलग अलग हो और ऊपर न्यूमरेटर में नंबर सेम हो, तो जो नंबर डिनोमिनेटर में बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। कब? जब न्यूमरेटर सेम हो तब। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 1/2 क्या है? बड़ा है, और 1/8 छोटा है। कंडीशन फॉल्स है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद में क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। कभी ए कामा बी का भी रिलेशन के अंदर आ रहा है तो इम्प्लाइज क्या आना चाहिए? बी कामा ए ने भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। ये कभी होता है, मतलब उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए। कब होता है? तो बिल्कुल है। तो हम चेक करते हैं। मैंने लिया 1,3 लिया, 1,3 बिलोंग्स टू आर। ये करेगा कि नहीं करेगा? बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? फिर देखें, पहली वाली कंडीशन को तो आपको बिलोंग करवाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग सेकेंड वाली कंडीशन बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी ये आपको चेक करना है। फर्स्ट वाली को करवानी ही बिलोंग, सेकेंड वाली को उसके अकॉर्डिंग, जैसे ए कामा बी बिलोंग करता है तो बी कामा ए ने भी बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ये मैंने देखा, तो यहाँ पे लिखा सेंस। अब आपका रिलेशन क्या ये है, तो ये वाली वैल्यू ए की कहलाएगी, ये वाली वैल्यू बी की कहलाएगी। तो क्या आ जाएगा? ए की जगह 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 3 का क्यूब। तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 1 तो 1 ही है, लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। ये कंडीशन आपकी ट्रू है। ट्रू है मतलब ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। ये कब बिलोंग करता है? इसका अपोजिट भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कामा ए ने भी करना चाहिए। तो बी कामा ए क्या लेंगे? 3,1 ले लेंगे। इसको देखते हैं ये बिलोंग करेगा कि नहीं, चेक कर रहे हैं हम, है ना। सेम यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया? 3 लेस देन इक्वल टू बी की जगह कितना है? बी की जगह है 1, तो ये रिलेशन बी की जगह है 1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 3 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब कितना आएगा? 1, 1 का क्यूब कितना आएगा? 1। ये कंडीशन क्या? 3 क्या छोटा होता है 1 से? लेस देन होता है क्या? नहीं होता। ये कंडीशन क्या है? आपकी फॉल्स है। फॉल्स है मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या? सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। इसके बाद में आपका कौन सा चेक करेंगे हम? कौन सा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, एंड बी कामा सी भी बिलोंग करता है आर में। तो ये दोनों बिलोंग करते हैं आर में, तो क्या होना चाहिए? इस ए कामा सी ने भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। तो फर्स्ट 2 कंडीशन को तो आपको क्या करवाना है? ट्रू करवाना है। थर्ड कंडीशन अब ट्रू हो जाती है इन दो के अकॉर्डिंग तो वो ट्रांजिटिव होगा, और इन दो के अकॉर्डिंग थर्ड कंडीशन कभी फॉल्स हो जाती है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये समझते हैं एग्जांपल में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4 क्या है आपका? रियल नंबर है, और 5/3 ये भी आपका क्या है? रियल नंबर। इसको चेक करते हैं बिलोंग करता है आर में कि नहीं करता है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस आपका रिलेशन क्या है? ये इस रिलेशन को फोकस करना है। फर्स्ट वैल्यू ए को बताएगी, सेकंड वैल्यू बी को बताएगी। तो क्या है? 4 और बी लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 5/3, और उसका क्या है? क्यूब। देखेंगे हम 4 को 4 ही है, इसका क्यूब करेंगे 5 का कितना है? 125, और 3 का 64, सॉरी 3 का क्यूब कितना आएगा? 3 3 9 27। अब इसको आप क्या करो? डिवाइड करो। तो ये 4 और ये लेस देन इक्वल टू 125 में, आप 125 में मैंने डिवाइड किया 27 से। 27 4 जा कितना आएगा? 108। कितना आएगा? 108। 4 7 जा 28, वो कैरी 2, 4 2 जा 10। इनको माइनस करेंगे, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे बचा 1, 1 में 0 गए 1, और यहाँ पे कुछ नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0। 170 आएगा। कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम। 6 7 जा
6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12 और 4 16, ये आ जाएगा 6 टाइम करीब करीब कितना आएगा 4.6। ये 4.6 ग्रेटर होता है 4 से, मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है मतलब ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा, ध्यान रखना है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ट्रू है तो बिलोंग करेगा, फॉल्स है तो बिलोंग नहीं करेगा। नहीं कर रहा है मतलब ये आपका आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पर तो ये फर्स्ट कंडीशन है तो ट्रू हुई। अब ए कामा बी वाली ट्रू हुई, इसको भी ट्रू करवाना है। देन फिर ये ट्रू करती है कि नहीं करती वो देखिए। फिर बी कामा सी, तो यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा, यहाँ का नंबर यहाँ पर आएगा, कितना आएगा 5/3। कितना आएगा 5/3 कामा। एक दूसरा नंबर हो कोई सा सपोज कर लो, जैसे 3/2 ले लिया। अब इसको चेक करो ये बिलोंग करता है आर के अंदर या नहीं। तो मैंने यहाँ पे वही का वही रिलेशन लेंगे, रिलेशन वही है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ए की वैल्यू कितनी है 5/3, कितनी 5/3 लेस देन इक्वल टू इधर कितनी 3/2 उसका क्यूब। देखिए 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करो, 5 को 3 से डिवाइड किया तो 3 बन जा 3, कितना आएगा बचेगा 2.0, 3 6 जा कितना आएगा 18, करीब करीब 1.6 आएगा। कितना आएगा 1.6 आया। लेस देन इक्वल टू, इसको चेक करना है, लेस देन इक्वल टू किससे, इससे। ये कितना आएगा 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, नीचे कितना आएगा 8, 3 का क्यूब 27। डिवाइड करके देखो ये कंडीशन 2 होती है फॉल्स होती है, कंडीशन 2 होती है फॉल्स। 27 में डिवाइड किया किससे 8 से, 8 से ही डिवाइड करेंगे वो चेक करते 2 है कि फॉल्स। कितना आएगा 8 3 जा 24, कितना बचा 3.0, 8 3 जा 24 बच्चे कितना 6 0, 8 7 जा, मतलब करीब करीब देखो ये डिजिट को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये तो 1.6 है और इसका आंसर कितना आएगा, ये 1.6 आया और इसका आंसर कितना आया 1.6 है, इज लेस देन इक्वल टू, इसका आंसर कितना आएगा 3.4। तो ये कंडीशन क्या है ट्रू है, ये कंडीशन क्या है ट्रू है। ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है, ए कामा बी, बी कामा सी। तो आपका ए कामा सी ने भी क्या होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए। अब कर गया तो ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा। तो देखते हैं ए कामा सी मतलब 4 कामा 3/2 बिलोंग्स टू आर। इसको चेक करते हैं बिलोंग करेगा नहीं। ये कितना ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे लिखा 4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 3/2 का क्यूब, 3/2 का कितना आ जाएगा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 3/2 का भी क्यूब किया था, कितना आया 27/8 यही आया था। इसको सॉल्व करेंगे 4 लेस देन इक्वल टू, इसका आंसर कितना आया 3.4, अभी डिवाइड किया था 3.4। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। 4 क्या लेस देन होता है इससे, नहीं होता है। 4 क्या है ग्रेटर होता है। ये कंडीशन क्या है फॉल्स है। फॉल्स है मतलब ये देखो सारी वैल्यूज मैंने एबीसी की जो वैल्यू ली सारी वैल्यूज किसमें से ली, रियल वैल्यूज में से। कहाँ से ली, रियल वैल्यूज। जब रियल वैल्यूज में से मैंने ली सारी वैल्यूज तो फिर उसने होना चाहिए, उसने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, ए कामा बी, बी कामा सी, और ए कामा सी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 होता है कंप्लीट।